बजरहिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई के सबसे बेस्ट ट्रेड के बारे में, जिसका नाम है फिटर ट्रेड। इस वीडियो में आपको फिटर ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुशल हाथों को काम की कमी नहीं है, ये बात आईटीआई के 3 ट्रेडों पर साबित हो रही है। आईटीआई के फिटर समेत 3 ट्रेडों की फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा डिमांड है। स्थिति ये है कि इसके दूसरे साल में ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स का इम्तिहान हुआ ही नहीं है कि फैक्ट्री संचालक उससे पहले ही आईटीआई प्रबंधन से कैंपस इंटरव्यू आदि तय करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उच्च शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगारों की फौज है जिनको काम की तलाश है, पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर काम खुद लोगों की तलाश कर रहा है। आईटीआई में कई ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जाती है, पर इसमें से सबसे बेस्ट ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ट्रेड। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड के बारे में गहराई से। अगर आपको और भी बेस्ट ट्रेड के बारे में जानना है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने आईटीआई के 4 बेस्ट ट्रेड के बारे में बताया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप आईटीआई पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है मैकेनिकल का और दूसरा ऑप्शन होता है इलेक्ट्रीशियन का। तो सबसे ज़्यादा जॉब स्कोप है मैकेनिकल में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट मैकेनिकल को ही चुनते हैं। और जो फिटर ट्रेड है वो मैकेनिकल के अंदर ही आता है, और जो फिटर ट्रेड है वो भी मैकेनिकल के अंदर ही आता है। फिटर ट्रेड मैकेनिकल का एक पार्ट है, और जॉब के सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको फिटर ट्रेड करने के बाद ही मिलते हैं। फिटर ट्रेड जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, और यदि आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको अपनी 10th क्लास मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ पास करनी है। और इसका टाइम आपको आपकी आईटीआई के हिसाब से मिल जाएगा। आईटीआई की 3 शिफ्ट होती हैं, आप किसी भी शिफ्ट में एडमिशन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिटर ट्रेड की क्लास 6 घंटे की होती है, और इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एप्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब्जेक्ट आपको फिटर ट्रेड के अंदर पढ़ाए जाते हैं। यदि आप फिटर ट्रेड का डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें एडमिशन लेना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क होता है। इसीलिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, और आप अकेले भी किसी काम को करने में परिपूर्ण होने चाहिए। और यदि आपको किसी ग्रुप के साथ काम मिलता है तो आपको ग्रुप के साथ भी काम करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटर किसे कहते हैं। आईटीआई फिटर क्या है? फैक्ट्री आदि में कई तरह के इंजीनियर और वर्कर काम करते हैं। इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर आदि होते हैं। तो मशीनों, यंत्रों के पुर्जों आदि की फिटिंग, कटिंग तथा निर्माण और उसका मरम्मत, ये सारे काम करने वाले मिस्त्री को ही फिटर कहते हैं। और फिटर के काम क्या क्या होते हैं? तो फिटर का काम मशीनों आदि के पुर्जों का निर्माण तथा मरम्मत करना, और इसके साथ साथ कटिंग, फाइलिंग, फिटिंग आदि, ये सारे काम फिटर के ही होते हैं। आईटीआई के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आईटीआई क्या है। फिटर आईटीआई की ही एक ट्रेड है। इसमें आपको फिटर मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और इससे रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। आप इसे किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से कर सकते हैं। जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेंगे तो आपको फिटिंग से संबंधित नौकरी मिल जाएगी। कंपनी आदि में फिटर मैकेनिक की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, तो इसमें आपके जॉब के स्कोप भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के फ़ायदे क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड हैं, तो आखिर हम फिटर ट्रेड से ही क्यों आईटीआई करें? इसे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फिटर ट्रेड से आपको आईटीआई करने से क्या फ़ायदा होगा, जो कि आपको बाकी ट्रेड से आईटीआई करने से नहीं होगा। अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे आगे पढ़ना है तो आप आगे पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे तो आपको डायरेक्टली 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि आईटीआई करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आईटीआई करने के बाद जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1st ईयर नहीं पढ़ना पड़ता, डायरेक्ट आपको 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। और यही अगर आप बिना आईटीआई पॉलिटेक्निक करते हैं तब आपको
फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास पूरी जानकारी हो जाएगी जो कि एक इंजीनियर के पास होती है और आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। डिप्लोमा हासिल करते ही आपके ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर का बैच लग जाता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ऑफिस में अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और आप इसमें जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अगर आप किसी और ट्रेड से ITI करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ कंपनी में एक फिक्स सैलरी ही मिलती है। तो इस ट्रेड से ITI करके आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, तो आप जितना काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। आगे हम बात करते हैं इस कोर्स के नियम के बारे में। इस कोर्स में कुछ नियम भी होते हैं। जब भी आप फिटर ट्रेड में एडमिशन लेते हैं और आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उस समय आपको नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप नियम के अनुसार काम करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और अगर आप इसका उल्टा करते हैं यानी कि नियमों का उल्लंघन करते हैं और नियमों से बाहर जाते हैं तो आपको चोट लगने का खतरा फिटर ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारा काम मैकेनिकल वर्क होता है तो इसमें चोट लगना तो जायज़ है। लेकिन अगर आप गलती बिल्कुल भी नहीं करते, सारे नियमों को ध्यान में रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती की तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। इसलिए जब भी आपको कुछ सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं उनका प्रयोग ज़रूर करना होता है और आपका शारीरिक गुणवत्ता और सहन शक्ति दोनों होना बहुत ही ज़रूरी है इस कोर्स के लिए। और आप किसी भी असुविधाजनक स्थिति में काम करने में भी सक्षम होने चाहिए, तभी आप इस डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं फिटर ट्रेड का पूरा नाम क्या है। तो फिटर ट्रेड की स्पेलिंग के साथ हम इसका पूरा नाम जानेंगे। F का मतलब होता है फिटनेस, यानी कि शारीरिक रूप से सुदृढ़। जब आप शारीरिक रूप से ठीक होते हैं तभी आप फिटर ट्रेड को कर सकते हैं। फिर है I का मतलब है इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से आप बुद्धिमान नहीं होगे तो फिर ट्रेनिंग के समय आप कुछ गलतियां कर सकते हैं या फिर काम करते वक्त आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। और आपको जैसा पता है कि फिटर ट्रेड में अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, तो इसलिए इसमें इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है T यानी कि टैलेंटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। कार्य सीखने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर है अगला T यानी कि टारगेट, लक्ष्य को पाने का इच्छुक। इसके बाद आता है E का मतलब है इफिशिएंट, काम बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आपको कार्य करने में कुशल होना भी ज़रूरी है। इसके बाद है R यानी कि रेगुलरिटी, यानी कि नियमितता। तो आगे हम जानते हैं डिप्लोमा पूरा करने के बाद क्या कर सकते हैं हम। अभी तक हमने फिटर ट्रेड की जानकारी ली और इसके बाद अब हम जानते हैं कि जब हम फिटर ट्रेड से डिप्लोमा कर लेते हैं तो आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस डिप्लोमा को पूरा कर लेते हैं तो आपको उसके बाद 1 साल का किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में अप्रेंटिस लेनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप अप्रेंटिस लगाते हैं तो आप चाहे किसी भी कंपनी में जाएं, चाहे सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, उसके लिए सरकार ने लगभग 8,000 फिक्स किए हैं। तो आपको 8,000 हर महीने मिलते रहेंगे और आपका अप्रेंटिस भी होता रहेगा। तो डिप्लोमा पूरा करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अप्रेंटिस लगवाना होता है। यदि आप अप्रेंटिस लगवाने में सफल होते हैं तो उसके बाद आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप अप्रेंटिस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिससे कि ये साबित होता पूर्वक पूरा कर लिया है। जब भी आप किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको जॉब दिलवाने में मदद कर सकता है। जानते हैं फिटर ट्रेड के बाद जॉब, यानी कि फिटर ट्रेड पूरा होने के बाद हम जॉब किस तरह से कर सकते हैं। यदि आप फिटर ट्रेड से डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कई जगह पर जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि आप फिटर के अलावा किसी दूसरी ट्रेड से ITI करते हैं या फिर डिप्लोमा हासिल करते हैं तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा जॉब नहीं मिलती। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद जब भी आप किसी कंपनी में कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की 5 या 10 पोस्ट मिलेगी और वहाँ पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा उसे ही कंपनी में रखा जाएगा। और यदि आप फिटर से डिप्लोमा हासिल करते हैं तो उसके बाद आप एक मैकेनिकल काम कर सकते हैं और आपको मैकेनिक ट्रेड से काफ़ी काम मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी फिटर ट्रेड से ITI करते हैं तो आपको कई सारे जॉब मिलने के ऑप्शंस होते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी सरकारी कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, या सरकारी रेलवे विभाग या फिर BHEL, जहाज निर्माण या जहाज मरम्मत, पंप्स, कंप्रेशर, टरबाइन, सभी तरह
का मशीन का काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर और भी बहुत से विभाग में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारत के साथ साथ विदेशों में भी जाकर कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे यदि आप भारत में 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन यदि आप बिना एक्सपीरियंस के और पहली बार सीधा ही किसी कंपनी में काम करने लग जाते हैं तो भी आपको वहां पर 8 से 10,000 मिल जाएंगे। और इस तरह से यदि आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बाहर विदेश में कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर आपको 50 से 70,000 प्रति माह के रूप में मिलते हैं। तो यदि आप भी ITI करना चाहते हैं तो आपको ITI में फिटर ट्रेड लेनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और इस फील्ड नहीं होगी, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। और इस फील्ड में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी आप जान चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।